हेलो दोस्तों, अभिनंदन टाइम में आपका स्वागत है। आज अपन देखेंगे सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज देखेंगे। जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो भी देखेंगे और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं वो भी देखेंगे। बहुत कंसेप्ट के साथ देखेंगे साधारण ब्याज। आइए अपन स्टार्ट करते हैं। देखो, साधारण ब्याज की जरूरत पे पड़ी। साधारण ब्याज क्या होता है कि जब अपन किसी आदमी से या किसी साहूकार से या किसी से जब पैसे लेते हैं या किसी बैंक से लेते हैं तो उस पर जो ब्याज लगता है, मतलब जो कितने परसेंट से ब्याज लगेगा, वो ही साधारण ब्याज बताता है। कितना इंटरेस्ट लगेगा, कितना ब्याज लगेगा, वही हम इसी के लिए क्या अपन साधारण ब्याज पढ़ते हैं। तो आइए, जैसे मैंने किसी से 1,000 रुपए लिए, 1,000 रुपए ले लिए किसी से, मतलब यहां पर देखना 1,000 रुपए किसी से लिए और मैंने 1 साल के बाद जी 1,000 रुपए लिए। 1 साल के बाद कितना टाइम कितना लिया भाई, उसका जो टाइम लिया मतलब जो समय लिया 1 साल, मतलब 1 ईयर टाइम लिया, 1 साल का टाइम लिया। 1 साल के बाद फिर मैंने लौटाए कितने, 1,200 रुपये उसे। 1 साल के बाद मैंने 1,200 रुपये लौटाया। तो एक बात याद रखना दोस्तों, मैंने 1,200 रुपये लौटाए और ये 1,200 रुपये मतलब 20% की उससे लौटाए, मतलब जो रेट कितनी 20% से मैंने ब्याज लिया। कितना लिया दोस्तों, 20% से ब्याज लिया। तो जो मैंने दिया था उसको अपन क्या बोलते, मूलधन। उसको अपन क्या बोलते, मूलधन। इसे इंग्लिश में बोलते प्रिंसिपल। ठीक है ना दोस्तों। प्रिंसिपल को अपन क्या पी से डिनोट करते हैं। मैंने जो लिया था उसको अपन क्या बोलेंगे, मूलधन या प्रिंसिपल। अब भाई जो मैंने दिया मतलब 1 साल के बाद, 1 साल के बाद जो मैंने दिया इसको अपन क्या बोलेंगे, अमाउंट। अमाउंट मतलब मिश्र धन। ठीक है ना। ये अमाउंट मतलब क्या होता है, मिश्र धन। ठीक है ना। मैंने बोला जिस रेट से दिया है इसको अपन क्या बोलेंगे, रेट। रेट मतलब क्या होता है, जिस पर इंटरेस्ट दिया था, मतलब कि मैंने बोला कि नहीं मैं 20% से दूंगा, इसी को अपन क्या बोलते, रेट। रेट को क्या बोलते, दर। हिंदी में क्या बोलते, दर। मतलब मैंने बोला 1,000 रुपये मैं दे रहा हूं लेकिन मैं 20% लूंगा 1,000 का। क्या लूंगा, 20%। इसी 20% को अपन क्या बोलते, रेट बोलते। कितने टाइम के लिए दिया था भाई, 1 साल के लिए दिया था, इसी को अपन क्या बोलते, टाइम। तो भाई मैंने बोला कि भाई मैं 1,000 का मैं 20% लूंगा। 1,000 का कितना लूंगा, 20% लूंगा। 1 साल के लिए 1,000 का 20% निकालू सबसे पहले। तो देखो 00 से 00 कैंसिल, कितना आएगा, 200। मतलब कितना देना पड़ेगा, 1 साल के लिए मुझे 1,000 पर कितना देना पड़ेगा, 200। अब यहाँ पर देखो दोस्तों, जब इसका मैंने 20% निकाला तो 1 साल का था, 1 का गुणा करा दिया। इसका मतलब कितना आएगा, 200। 200 था। अब मैं 2 साल का निकालता तो 2 का गुणा कराता, 3 साल का निकालता 3 का गुणा कराता। जो अपना क्या आता, ब्याज। ये क्या आता है, ब्याज। तो इसी ब्याज को अपन क्या बोलते, सिंपल इंटरेस्ट, एसआई। इसी को क्या बोलते, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज जिसे अपन क्या बोलते हैं हिंदी में, सिंपल इंटरेस्ट या एसआई। ठीक है ना दोस्तों, इतना समझ में आया। ये अपना जो फॉर्मूला बनता है एसआई वाला, जी कैसे बनता है, देखो जी एसआई का फॉर्मूला होता है, एसआई बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। यही होता ना। मैंने बोला था कि जो 1,000 रुपये लिए थे तुमने, किसी से 1,000 रुपये लिए और इस 1,000 पर 20% की दर से मैंने इंटरेस्ट लिया और 1 साल के लिए दिया था। मैंने बताया था इसको अपन क्या बोलते, प्रिंसिपल बोलते हैं। इसको अपन क्या बोलते, रेट। रेट मतलब आर। ठीक है ना।
और इसी को अपन क्या बोलते, एक साल का टाइम दिया था। जो टाइम दिया था मतलब 1 ईयर का दिया था, 1 साल का दिया था। जो अपना फॉर्मूला बनता कैसे, मैंने बोला कि मैं 1,000 रुपये दे रहा हूं, 20% से लूंगा। मैंने भाई 1,000 का 20% निकाला, और कितने साल के लिए, 1 साल के लिए, इंटू 1 का गुणा करते। तो ये क्या होता है भाई, प्रिंसिपल होता है, इंटू जे क्या होता है, रेट होती है। रेट मतलब क्या होता है, आर, तो रेट परसेंटेज, और इंटू जे क्या होता है, टाइम, इसी को क्या ले लेंगे, टी। क्योंकि जब इसका 20% निकालेंगे तो कितना आएगा, 200 आएगा, जो अभी निकाला था। अब इसी से जो फॉर्मूला क्या बनता है, ऐसा ही जो निकल के आता है, जो पूरा जो 200, अभी जो निकाला तो 200, तो जी क्या निकला था, ऐसा ही। इसी को अपन क्या बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। ये क्या बन जाता है, फॉर्मूला। ठीक है ना दोस्तों। अब जी बोलते हैं कि जो 100 कहां से आया, जब हम ये परसेंटेज हटा देंगे तो नीचे क्या आ जाता है, 100, मतलब 100। ये तो अपन फॉर्मूला बनाना सीख गए दोस्तों। अब मैंने पूछा कि अगर मुझे सिंपल इंटरेस्ट, ये सिंपल इंटरेस्ट एसआई और प्रिंसिपल का क्या चाहिए, अनुपात, मतलब रेशियो। तो एक बात बताओ, इस प्रिंसिपल को नीचे लेता हूं मैं, प्रिंसिपल को नीचे लाए, क्या बचा ऊपर, आर इंटू टाइम अपॉन में 100। मैंने पूछा कि मुझे किसका, सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का क्या चाहिए, सिंपल इंटरेस्ट और मूलधन, जैसे क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल को क्या बोलते हैं, मूलधन, इसका अनुपात चाहिए, मतलब आर इंटू टी अपॉन में 100। ठीक है ना दोस्तों भाई। अब अपन देखेंगे क्वेश्चन, इतना समझ में आ गया, क्वेश्चन देखते हैं। इस फॉर्मूले के दोस्तों ज्यादा यूज नहीं करेंगे अपन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 800 रुपये, 800 रुपये मतलब देखो 800 रुपये 3 वर्ष में, 800 रुपये 3 वर्ष में 956 हो जाते हैं यदि ब्याज की दर 4% बढ़ा दी जाए। यदि ब्याज की दर 4% बढ़ा दी है, जी क्या बोल रहा है, कोई राशि है 800 रुपए की राशि है, वो 3 वर्ष में, कितने साल में होगी, 3 साल में होगी। 3 साल में देखो कितनी बढ़ गई भाई, 156, 156 बढ़ गई। ये क्या बढ़ गई, 156 बढ़ गई। ये कितने साल में बढ़ी, 3 साल में बढ़ गई। ये कितने साल में बढ़ी दोस्तों, 3 साल में। मतलब जो टाइम कितना लगा इसको, समय कितना लगा, 3 वर्ष। समय कितना लगा दोस्तों, 3 वर्ष लगा। हमें क्या निकालना है, रेट निकालना है कि 800 रेट निकालना है। यदि वो क्या बोला, यदि ब्याज की दर 4% बढ़ा दी जाए तो 800 पर, तो 800 रुपये 3 वर्षों में कितने हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखना, सबसे पहले अपन रेट निकालेंगे। तो रेट निकालने के लिए दोस्तों भाई बड़ा कितना, 156, 156 बड़ा, हमें रेट निकालना है। ठीक है, 156 बड़ा भाई, रेट किस पर निकलती, इस पर, मतलब प्रिंसिपल पर, जो अपना मूलधन दिया था उसी पर। ठीक है, 800 का डिवाइड किया, फिर किसका गुणा करते, 100 का गुणा करते। कितने साल का है, 3 साल का। दोस्तों रेट निकलेगी तो 1 साल पर निकलेगी। 1 साल मतलब इसमें 3 का डिवाइड कर दो। जितने भी साल हैं, चाहे 1 साल का हो तो 1 का डिवाइड करेंगे, 2 साल का हो तो 2 से डिवाइड करेंगे, 3 साल का है तो 3 से। ये क्या निकली, रेट भाई। 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब कितना आएगा भाई, इसको काटेंगे, 3 एकम 3, 3 5 15, 3 दूनी 6। मतलब जो रेट आ गई अपनी, जब रेट आ गई कितनी आ गई, 4 दूनी 8 और 13 चौके 52, तो मतलब 13/2% ये रेट आ गई। इसको अपन जब काटेंगे तो कितना आएगा, 6.5, इतने परसेंट। ये क्या आ गई, रेट आ गई। वो क्या बोल रहे, 4% बढ़ा दिया जाए।
इसमें भाई 4% बढ़ा दो, इस रेट में अगर मैंने 4% बढ़ा दिया जाए तो 4% बढ़ा दो तो कितना होगा, 10.5% हो जाएगी, 10.5% हो जाएगी। अब जो 800 रुपए की भाई मैंने 4% बढ़ा दी, अब 800 रुपए पर मैंने इसका 4.5% बढ़ा दिया और 3 साल में वो कितना हो जाएगा, कितना 3 साल में वो कितनी हो जाएगी, तो देखो 3 साल में कितना हो जाएगा भाई जी, यहाँ पर जो परसेंटेज है, ये परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा, 100 आ जाएगा, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो गए तो कितना बचेगा भाई, 48 का जीरो और 40 8 का 840 इंटू 3, मतलब देखो इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 0 3 चौका 12 की 2 हसल है ये, और 38 24 और 25, मतलब जो राशि होगी, मतलब जो कितना हो जाएगी 2520। हमें जो इतना हो जाए एक अंक बाद पॉइंट लगाता, तो यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे तो कितना बचेगा, 252। इतना तो मिला जी, क्या मिला, ब्याज मिला 800 रुपए पे। अब जब क्या पूछा जाता है वो राशि कितनी हो जाएगी, तो राशि कितने हो जाएगी मतलब अमाउंट हो जाएगा, मतलब देखो 800 तो पहले थी, अब भाई इस पर जो ब्याज मिला कितना मिला, 252 मिला, इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 2 5 10, मतलब 1052 हो जाएगी वो राशि, कितनी हो जाएगी दोस्तों, 1052। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि 2500 का 8%, यदि 2500 का 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर निवेश किया गया तो वह कितने वर्षों में 3300 हो जाएगा। मुझे क्या बोल रहा है, देखो 2500 रुपए की राशि है, 2500 रुपए की राशि है, 8 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से 3300 रुपए हो जाती है, कितनी हो जाती है, 3300 हो जाती है। भाई देखो कितना बढ़ गई, कितना बढ़ गई, ये बढ़ कितनी गई भाई, कितना 800 बढ़ा, ठीक है 800 बढ़ा, मतलब जी क्या है, ब्याज है, ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट, जी क्या है, प्रिंसिपल है, जी क्या है, अमाउंट है, ठीक होता है ना। अब अपन देखते हैं कि जो प्रिंसिपल बराबर मतलब ऐसा ही बराबर क्या होता है, देखो प्रिंसिपल इंटू आर इंटू टी, ठीक होता है ना, अपन में 100। हमें सबसे पहले जो टाइम निकालना पड़े, जैसे रेट निकालना पड़े, तो देखो अपन क्या करते हैं, एस आई इंटू 100, जो फॉर्मूला यहीं से बनाते हैं, देखो एस आई इंटू 100, टाइम निकालना भी तो पी नीचे आएगा और इंटू आर भी नीचे आएगा, जी क्या निकलेगा, टी। और जब अपन को क्या निकालना पड़े, रेट निकालना पड़े, तो रेट यहां पर आ जाता है, टी यहां पर आ जाता है, सिर्फ जी फॉर्मूला लगाते हैं। अब यहाँ पर देखो हमें क्या है, एस आई कितना दिया, तो एस आई ऊपर है, ठीक है एस आई ऊपर है। अब देखो प्रिंसिपल नीचे है, तो प्रिंसिपल का क्या करते हैं, डिवाइड, प्रिंसिपल का क्या करेंगे, डिवाइड। तो इसी में अपन करेंगे कि देखो 800 में हमने किसका डिवाइड किया, प्रिंसिपल का, प्रिंसिपल कितना है 2500, 2500 मतलब मूलधन कितना है 2500, इंटू 1000 और रेट कितनी है भाई, 8% है ना, तो 8% कितनी है, हाँ 8% है, 8 कर क्या करेंगे अपन, डिवाइड करेंगे, ठीक है भाई, 0 से 0 कैंसिल हुआ, 2500 के 100, 4 दूनी 8, 2 चौके 8, तो जो उसकी जो टाइम आएगा, मतलब जो टाइम यहाँ पे क्या निकलेगा, टाइम टी कितना आएगा, 4 वर्ष आएगा, ठीक है दोस्तों, टाइम कितना आएगा, 4 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि मूलधन और उस पर 1 वर्ष के ब्याज के बाद जो मिश्र धन का नफा, ये क्या बोल रहा है, देखो मूलधन क्या होता है, प्रिंसिपल पी, और मिश्र धन मतलब अमाउंट, इनका जो अनुपात है 10:12 है, 10 कितना है 12 है, ठीक है ना दोस्तों, समझना 10 कितना है 12 है। जी क्या बोल रहा, ब्याज की दर कितनी है, इससे देख लो 10 से कितना बढ़ा, 2, जितना बड़ा है अपन देखो, जितना बड़ा, ये बड़ा क्या होता है, ब्याज, ब्याज का है ऊपर। अब हमें क्या निकालना है,
रेट निकाल मतलब रेट निकाल आर, आर को क्या होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए, और टी कहाँ पर होना चाहिए, नीचे, ये होना चाहिए। तो देखो ऐसा ही ऊपर है, ऐसा ही कितना है 2, ठीक है 2, और नीचे क्या है प्रिंसिपल मतलब मूलधन, तो मूलधन कितना है 10, तो 10 को नीचे होना चाहिए। अब देखो नीचे क्या है टाइम, टाइम मतलब कितना है, इसमें कितना दिया टाइम, 1 वर्ष है, ठीक है भाई, 1 का मैंने डिवाइड, ऊपर 100 का होना चाहिए, 1 का मैंने डिवाइड कर दिया, तो ये आएगा क्या, क्या निकलेगा भाई, रेट निकलेगी। 1 0 से 0 कैंसिल, तो आर बराबर कितना आ गया, 20% आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, आठ सौ की राशि 3 वर्षों में साधारण ब्याज पर 920 हो जाती है। ये क्या बोल रहे हैं, देखो 800 रुपए की राशि है, 3 वर्ष में 920 हो जाती है, मतलब जो कितनी हो गई भाई, 120 बढ़ गई, ये कितनी वर्ष में बढ़ी, 3 वर्ष में, 3 वर्ष में 120 राशि बढ़ गई, ठीक है ना दोस्तों। 800 रुपए उसका प्रिंसिपल था, ये बढ़ के कितना हो गया, अमाउंट बन गया, ये क्या है, एसआई हो गया, ये ऐसा ही है ना। तो 3 जी क्या बोला है, उसकी रेट दर मतलब 3 प्रति वर्ष बढ़ा दिया जाती है, तो समान अवधि में मतलब समान समय में कितनी हो जाएगी या कितनी हो जाएगी, ठीक है ना दोस्तों। तो देखो हमें सबसे पहले अपन रेट निकालेंगे, रेट का फॉर्मूला क्या होता है, आर। ऐसा ही जो ऊपर होता है ना, जो ब्याज होता है वो कहां पर आता है, ऊपर आता है, प्रिंसिपल को कहां रखते, नीचे रखते, प्रिंसिपल को कहां रखते, नीचे रखते, इंटू 100 अपन में कितना आएगा 3, क्योंकि भाई अपन जो समय रहता है उससे अपन क्या करते थे, डिवाइड करते, तो वो 0 से 0 कैंसिल, और 3 चौके 12, 1 0 जे भी बचा तो 0, 8 का 8 8 पंचे 40, तो जो रेट आएगी कितनी आएगी, 5% आएगी, ठीक है ना दोस्तों। जो रेट आएगी कितनी आ गई, 5% आ गई। अब वो क्या बोल रहा है कि इसी 5% में मैंने क्या बढ़ा दिया गया भाई, 3% और बढ़ा दिए, 3% और बढ़ा दिए तो कितनी होगी 8%। अब 8% की दर से उसी समान अवधि में 800 रुपये में पे लगाया मैंने, वो समान अवधि मतलब 3 वर्ष, नीचे कितना आएगा 100, 0 से 0 कैंसिल है, 8 8 जा कितना होता है 84 मतलब 64 सॉरी कितना होता है इंटू 3, 3 चौके 12, 12 की 2 और 3 चौके 18, 18 1 19 मतलब 192 बढ़ जाएगी। तो 800 में जब प्लस करेंगे तो 800 और प्लस 192 कितना हो जाएगा, मतलब 992, तो उसकी राशि कितनी बढ़ जाएगी 992, ठीक है ना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कितने मूलधन को 5% वार्षिक ब्याज की दर पर 3 महीने के लिए जमा करने पर मिश्र धन जो 2500 हो जाता है। देखो मैंने एक क्वेश्चन बताया था, सबसे पहले जी क्वेश्चन अपन रेशियो से करेंगे। देखो मैंने क्या बताया था कि जब जो अपन को क्या निकालना पड़ता है, इसका रेशियो एसआई और अपन में प्रिंसिपल, इसका रेशियो कैसे निकलता है, देखो पी को नीचे लाए, ऊपर क्या बचेगा आरटी इंटू आरटी अपन में 100, ये क्या आ गया रेशियो आ गया, ठीक है ना दोस्तों। अब अपन क्या करेंगे, जब ये रेशियो आ गया तो अपन क्या करेंगे, देखो तो हमें 5% है, ये क्या है 5%, हम 5% को क्या लिखा 5/100, 5% को क्या लिख सकते 1/20, ये लिख सकते, ठीक है। देखो भाई रेट को अपन 1/20 लिख लिया, तो नीचे क्या है प्रिंसिपल है, ऊपर क्या है ब्याज है, मतलब ऐसा ही है, तो 20 क्या हो गया ब्याज। लेकिन देखो टाइम का भी मल्टीपल है, तो यहाँ पर देखो टाइम कितना है 3 वर्ष है, मतलब 3 महीने हैं, मंथ है ना। इसको साल में बदलने के लिए अपन 12 का डिवाइड करेंगे, 3 एकम 3, 3 चौको 12, मतलब जो समय आएगा 1/4।
अब इसका मल्टीपल है 1/4 का, तो इसमें अपन क्या कर देंगे 1/4 का, मतलब 20 में जो 1/4 का क्या कर देंगे गुणा, तो कितना हो जाएगा 1/80। जो 1/80 है जी क्या आ गया SI और प्रिंसिपल का अनुपात है, यह आ गया ना। इसका मतलब जो प्रिंसिपल है ये 80 है, SI कितना है 1 है। ये दोनों मिलेंगे तो क्या बन जाता है अमाउंट, तो अमाउंट कितना होगा 81 होगा। अमाउंट कितना हो जाएगा 81। वो यही तो बोल रहा है दोस्तों कि मिश्र धन जो 2025 हो जाता है, मतलब 2025 हो जाता है, अपना मिश्र धन कितना है 8100। 81 बराबर कितना हो जाएगा 2025। एक रेशियो की वैल्यू निकालो, तो 81 को कहां ले जाएंगे नीचे ले जाएंगे, इंटू किसका गुणा करेंगे प्रिंसिपल का, क्योंकि हमें प्रिंसिपल चाहिए। प्रिंसिपल कितना है 80, तो 80 का गुणा कर दो। तो भाई इसको काटेंगे 81 एकम 81 और 81 दूनी और 81 पंचे 5 बार में कटा, और 25 अट्ठे कितना होगा 200, तो कितना आएगा 2000 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, कितना आ जाएगा 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो 2665 है, 2665 की धनराशि को 2 भागों में उधार इस प्रकार दिया जाता है कि प्रथम भाग इसके 2 भाग किए, इसके कितने भाग किए 2, मैंने 2 भाग मान लिए, एक P1 मान लिया भाई, मुझे पता नहीं है तो मैंने एक मान लिया P1। इसको क्या बोला 3% की दर पर 8 वर्ष के लिए, 3% की दर पर 8 वर्ष के लिए, ठीक है ना दोस्तों। और दूसरा है जो P2, इसी का जो दूसरा भाग क्या है P2, उसको देखो 5% की रेट से और 3 वर्ष के लिए। इन दोनों का जो ब्याज होगा ये क्या होगा बराबर होगा, बराबर है। भाई एक बात बताओ कि अगर हम प्रिंसिपल मतलब P1 और P2 को अनुपात निकाल लेंगे, देखो 3 से 3 तो कैंसिल हो जाएगा जी, ठीक है ना जी, अनुपात जी भाई, और परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा। भाई हमने देखो P2 को नीचे लाए, भाई P1 के अपॉन में क्या आएगा P2, और 8 को क्या है 5 के नीचे ले गए, मतलब 5/8 आ गए। ये क्या आ गया अनुपात आ गया, मतलब दोनों प्रिंसिपल का अनुपात आ गया, दोनों मूलधन का अनुपात आ गया। तो भाई ये क्या है पूरा टोटल है ना, इन दोनों का टोटल कितना होगा 13, क्या होगा 13। तो 13 बराबर क्या होगा, 13 बराबर कितना होगा 2665। तो भाई काटेंगे, देखो 13 एकम 13, 13 दूनी 26 और 0 13 पन्ना 65, मतलब जो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आएगी 205 आएगी। हमें क्या बोल रहा है कि P2 की मतलब दूसरा प्रिंसिपल दूसरा भाग कितना होगा, दूसरा भाग कितना है 8, तो 8 का गुणा करा दो इसमें, 205 इंटू 8 मतलब 8 पंची 40, 8 दूनी 16, कितना आएगा 1640। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति के पास 10,000 की धनराशि निवेश के लिए, इसमें से वह 4,000 रुपए को साधारण ब्याज की दर पर 5% वार्षिक पर और 3500 को 4% वार्षिक दर से निवेश करता है, और शेष धनराशि को वह किस दर पर निवेश करेगी ताकि उसका जो वार्षिक ब्याज 500 हो जाए। उसके पास टोटल 10,000 रुपए, टोटल कितना है 10,000 रुपए है। ये क्या बोल रहा है, इसमें से 3 भाग किए, इसमें से कितने किए 3 भाग किए इसने। इसमें से देखो पहले जो 4,000 भाग किए, मतलब पहले 4,000 को मतलब 5% की दर से, कितनी 5% की दर से एक ही वर्ष के लिए, और 5% की दर से 1 वर्ष के लिए, ठीक है ना दोस्तों। दूसरे भाग को मतलब दूसरा भाग है जो प्लस
क्योंकि जोड़ना पड़ेगा, प्लस क्यों करना पड़ेगा। देखो एक मैं छोटा लिख दूं थोड़ा, 5% की रेट से और 1 वर्ष के लिए प्लस, क्योंकि भाई टोटल है जी प्लस। और दूसरा भाग कितना है, 3,500, 4% की रेट से 1 वर्ष के लिए। और तीसरा जो भाग है, तीसरा भाग कितना, शेष, तीसरा भाग शेष, जो तीसरा भाग कितना होगा भाई, देखो 4,000 और 3,500 कितना हो जाएगा, 7,500, 7,500, 10,000 में से 7,500 गए तो कितने बचे, 2,500, मतलब 2,500 बचे। 2,500 का कितने भाई हमें निकालना है, कितनी रेट से देना पड़ेगा, 2,500 को कितनी रेट से देना पड़ेगा कि 500 हो जाए 1 वर्ष में, तो बराबर कितना हो जाए, 500। ठीक है ना दोस्तों। देखो ये परसेंटेज हटाएंगे, नीचे जीरो आएंगे, तो इस परसेंटेज से ये दो मतलब 2 जीरो कैंसिल, इस परसेंट से 2 जीरो कैंसिल, इस परसेंट से 2 जीरो कैंसिल। अब देखो 5 चौको 20, मतलब कितना आएगा, 200, 1 जीरो ये है, और 35 चौके कितना होता है, 140, और 25 आर प्लस 25 आर बराबर क्या होगा, 500। ये तो दोस्तों अलग है क्वेश्चन, ये यहाँ पर किसके बराबर होगा, 500। ठीक है ना दोस्तों, ये इसके बराबर है 500, इसके बराबर पूरा। अब भाई इनको प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 340 प्लस 25 आर बराबर 500। जब 500 में से 340 माइनस करेंगे, ये इस साइड जाएगा, माइनस का जाएगा, 340 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 160, 160। अब जो 25 को अपन नीचे ले जाएंगे, 25 को कहां ले जाएंगे, नीचे, तो 25 को जब नीचे ले गए तो इसको काट दो। देखो 25 छक्के 150, 6 बार में कटा, 25 छक्के 150, और क्या बचा, 10 बचा, पॉइंट लगाया तो 25 चौके 100, मतलब इसकी जो रेट आएगी कितनी आएगी, 6.5% आ जाएगी। ठीक है ना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक धनराशि 5 वर्षों का साधारण ब्याज कितने हैं, 5 वर्षों का साधारण ब्याज, उस राशि का 1/4, वो क्या बोल रहा है, 5 वर्षों का साधारण ब्याज, 5 वर्ष है, 5 वर्ष का साधारण ब्याज है जो उस राशि का 1/4। याद रखना दोस्तों 1/4, इसका मतलब कि जी प्रिंसिपल है P और जी क्या है, SI है। 1/4 जब भी फ्रैक्शन की बात आए तो नीचे का क्या मानना, मूलधन, ऊपर का क्या मानना है, ब्याज। नीचे को प्रिंसिपल को क्या बोलते हैं अपन, मूलधन, ऊपर को क्या बोलते, ब्याज। समझ रहे हैं दोस्तों। अब भाई मैंने क्या पूछा है जी कि रेट क्या होगी, हमने बताया था भाई रेट निकालने के लिए देखो ये फॉर्मूला है, रेट निकालने के लिए क्या है, फॉर्मूला। देखो ये है रेट निकालने के लिए, नीचे क्या आता है, प्रिंसिपल, ऊपर क्या आता है, ब्याज, और टी समय। तो ब्याज कितना, 1 है इंटू 4, और प्रिंसिपल कितना है, 4 है, और किसका गुणा कराते, 100 का, भाग किससे देते, जो समय है 5 है। तो देखो 5 चौके 20, ठीक है ना। देखो 5 दूनी 10, ये 0 है, और 4 पंचे 20, इसकी रेट कितनी आएगी, 5%। रेट कितनी आ जाएगी, 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन करते। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी धनराशि पर 6 वर्ष का साधारण ब्याज उस राशि का 9/25 हो जाता है। ये क्या बोल रहे हैं, 6 वर्ष का साधारण ब्याज उस राशि का 9/25 हो जाता है।
सेम कंडीशन, ये क्या है प्रिंसिपल और ये क्या है एसआई। नीचे का क्या है प्रिंसिपल और ऊपर का क्या है एसआई मतलब ब्याज। हमें रेट निकालना है, रेट निकालने के लिए नीचे क्या आएगा 25 आएगा, ऊपर कितना आएगा 9 आएगा, गुणा करेंगे अपन में कितना आएगा 6। समझ गए? 25 से कम 25, 25 चौके 100 और 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9 और 2 दूनी 4, मतलब 3 दूनी 6%, जो आर बराबर कितनी आएगी 6%। ठीक है ना दोस्तों? मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू दोस्तों।